हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। तो कहानी की शुरुआत में कुछ स्मगलिंग हो रहा है, कुछ प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं और किस चीज़ की स्मगलिंग हो रही है और क्या प्लान्स बन रहे हैं ये हमें आगे पता चलेगा। अब एक लड़की सिंथिया को दिखाते हैं जो कि आज होटल में मैनेजर का काम संभाल रही है और उसे ये काम संभालने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि ये बुजुर्ग कपल्स होटल की सर्विस से गुस्सा हैं। इसलिए इसने होटल की असली मैनेजर लीसा को फ़ोन किया। उसे लगा कि लीसा उसे कॉल से परेशान होगी, लेकिन लीसा काफ़ी सुलझी हुई लड़की है, कुछ ज़्यादा ही सुलझी हुई। वो जल्दी से किसी पर गुस्सा नहीं करती और ये उसके लिए पार्ट ऑफ जॉब भी है। लीसा ने उसे समझा दिया कि क्लाइंट्स को पहले 2 दिन का फ्री स्टे ऑफर कर दो, तभी उनका गुस्सा शांत होगा। और सिंथिया ने वैसा ही किया जैसा लीसा ने उसे करने को कहा था और मैटर वहीं ख़त्म हो गया। दरअसल लीसा अपनी नानी के फ्यूनरल पर गई थी और अब वो वापस आ रही होती है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसके डैड का कॉल आ जाता है। डैड को उसकी फिक्र हो रही थी और लीसा को फ्लाइट छूटने की। लीसा अपने डैड से बहुत प्यार करती है। इसका एक कारण ये भी है कि अब उसके डैड अकेले रहते हैं। कुछ साल पहले डैड और मॉम अलग हो गए और अब वो पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। तो जिस फ्लाइट से लीसा घर आ रही थी उसका नाम था रेड आई और ये वापस जाने की आखिरी फ्लाइट थी जो मौसम खराब होने की वजह से डिले हो जाती है। फिर लीसा लाइन में लगी हुई होती है। ये लाइन उन लोगों के लिए लगवाई गई थी जिनकी फ्लाइट डिले हो चुकी थी। यहीं पर एक आंटी लीसा के हाथ में जो बुक थी उसकी तारीफ करने लगी, तो लीसा ने वो बुक आंटी को पढ़ने के लिए दे दी। फिर साइड वाला आदमी ज़्यादा ही जल्दबाजी सी दिखाने लगा और फ्लाइट स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगता है। वहीं लीसा ने उसे थोड़ा शांत करने के लिए कहा, लेकिन वो लीसा पे ही उल्टा बोलने लगा। तभी एंट्री होती है हमारे सिग्मा मैन की, जिसको आपने अभी तक नोटिस नहीं किया था, और उसने बंदे को ठीक ढंग से समझा दिया और फिर वो बंदा तमीज से खड़ा रहा। इसी बहाने लीसा और जैक की बात हो गई। जैक को इंतज़ार करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने लीसा से ड्रिंक के लिए पूछा, लेकिन लीसा को ये सही नहीं लगा और उसने ये बात कहकर टाल दी कि उसे कुछ फ़ोन कॉल्स करने हैं। वहीं जैक भी समझ गया और वो लीसा के प्राइवेट स्पेस में घुसना नहीं चाहता था, लेकिन लीसा अगर उसके साथ चली जाती तो शायद सही रहता। ये सब तो नहीं होता। कम से कम लीसा ने अपनी गलती से सीखा और वो जैक के पास वापस पहुंची। वैसे भी वो सिंगल थी और जैक उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वो भी पहली नज़र में ही। तो ये दोनों दोबारा मिले और जैक ने उससे पूछा कि क्या उसके फ़ोन कॉल्स हो गए। फिर लीसा ने बताया कि वो नानी के फ्यूनरल पर गई थी और उसकी नानी की डेथ 91 ईयर्स में हुई है। ये सुनकर जैक कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो 90 तक जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल है। लीसा को पता चला कि उसका नाम जैक रिपर है, जो कि एक काफ़ी अजीब नाम था और जैक का भी ऐसा ही मानना था। अपने सरनेम को लेके इस पे जैक ने कहा कि मुझे मेरे सरनेम की वजह से लोग बहुत चिढ़ाते थे। तभी जैक का फ़ोन आ जाता है और वो एक्सक्यूज़ मी कह के वहाँ से चला जाता है। अब फाइनली प्लेन उड़ने के लिए तैयार था और लीसा की सीट थी 18B और गेस व्हाट, 18A, यानी कि बराबर वाली सीट पर जैक भाई साहब बैठे हुए थे। अब ये तीसरी बार मिल रहे होते हैं। जैक बड़ी हैरानी से पूछता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? और वहीं लीसा हंसने लगती है और अब प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। लीसा प्लेन के टर्बुलेंस से घबरा रही थी और जैक उसे कंफर्ट करने के लिए इधर उधर की बातें स्टार्ट करने लगता है, जिससे लीसा का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और उसका डर भी। अब लीसा ने उससे पूछा कि वो क्या काम करता है, तो जैक ने बताया कि वो बड़े बड़े प्रोफाइल वालों के लिए काम करता है। इस बार जैक काफ़ी सीरियस लग रहा था और यही नहीं बल्कि अगले काम के लिए उसे लीसा की ज़रूरत थी। और ये सुनते ही लीसा नर्वस होने लगती है और उसने लीसा से कहा कि उसे इस काम में उसकी मदद चाहिए और अगर उसने मदद नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही लीसा स्टाफ को बुलाने लगती है, लेकिन तभी जैक वहाँ उसके डैड का बटुआ रख देता है, वही बटुआ जो शुरू में चोरी हुआ था। इसके बाद जैक ने उसे बताया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका बाप जान से हाथ धो बैठेगा। दरअसल लीसा के होटल में एक बहुत बड़े ही पॉलिटिशियन आने वाले थे और जैक चाहता था कि उस पॉलिटिशियन का कमरा बदलवा के 420 नंबर वाले कमरे में भेजा जाए, लेकिन लीसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी।
हालांकि उसके बाप की जिंदगी दाव पर भी लगी हुई थी। और लीसा फिर उससे पूछती है कि उसके डैड क्या जिंदा हैं, और जैक उसे तसल्ली देता है कि मेरा शूटर सिल्वर कलर की गाड़ी में उसके घर के बाहर बैठा है और जब तक मैं उससे नहीं कहूँगा वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन लीसा को उस पर यकीन नहीं था और उसने डैड से बात करवाने के लिए कहा तो जैक मान जाता है और लीसा का डैड जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और वो एकदम ठीक था। वहीं लीसा ने चुपके से फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाने वाला बटन दबा दिया था और जैसे ही वो आई उसने देखा कि लीसा रो रही थी। तो जैक ने अटेंडेंट से कहा कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसकी नानी की हाल में ही देहांत हुआ है। ये सुनते ही फ्लाइट अटेंडेंट उसे संतावना देती है और वहां से चली जाती है। फिर जैक उसे होटल फ़ोन करने के लिए कहता है। तभी अगली सीट वाली मैडम वहां पर आ जाती है और उससे कुछ सामान उतरवाना था, इसलिए वो जैक को अपने साथ ले जाती है। जैक ने जाने से पहले लीसा से कहा कि कोई चालाकी मत करना। जैक के जाते ही लीसा को जो लेडी एयरपोर्ट पर मिली थी और जिसने उस बुक की बहुत तारीफ की थी जो लीसा ने उसे दे दी थी, वो लीसा के पास आके बुक के बारे में बात करने लगती है। तभी लीसा को ये भी मौका मिल गया और उसने बुक में लिख दिया कि उसके साथ वाला बंदा एक टेररिस्ट है। लीसा को लगा कि वो बहुत स्मार्ट है और जैक को पता नहीं चलेगा। हालांकि जैक को सब पता है और वो उसको एक टक्कर मार के बेहोश कर देता है। अब जब लीसा वापस होश में उठती है तो जैक उसे फ़ोन करने के लिए कहता है। अब लीसा के पास फ़ोन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन जब उसने फ़ोन किया तो मौसम की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो बात कर रही हो। लेकिन जैक इतना भी पागल नहीं था जितना उसे समझ लिया गया था और उसने लीसा को धमकी देते हुए कहा कि इस बार उसने अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका बाप नहीं बचेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि जैक का एक आदमी लीसा के घर के बाहर सिल्वर कलर की कार में बैठा है। फिर लीसा वॉशरूम जाने के लिए कहती है और जैक उससे कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना और उसे जाने देता है। लेकिन जब लीसा काफ़ी देर तक बाहर नहीं आती तो वो खुद चेक करने के लिए बाथरूम में घुस जाता है और अंदर लीसा ने मिरर पर एक मैसेज डाला हुआ था। ये देखते ही जैक को गुस्सा आ जाता है और वो लीसा को आखिरी वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर उसने फिर से कोई चालाकी दिखाई तो वो भी मारी जाएगी और उसका बाप भी। अब जैसे ही ये दोनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो एयर होस्टेस उनको डांटते हुए कहती है कि ये कोई होटल नहीं है। अब फाइनली लीसा ने फ़ोन लगाया और सिंथिया को मना लिया कि वो पॉलिटिशियन का रूम बदलवा दे और अभी तक पॉलिटिशियन होटल नहीं पहुंचा था। रूम बदलवाने के लिए सिंथिया को बहुत सारी तैयारी करनी थी, इसलिए वो काम पे लग जाती है। अब लीसा को एहसास होता है कि जैक सिर्फ उस पॉलिटिशियन को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मारना चाहता है क्योंकि होटल में उसकी पूरी फैमिली आ रही थी। इस पे जैक ने कहा कि वो सिर्फ अपना पार्ट कर रहा है और वहीं अब रूम चेंज भी हो जाते हैं। वहीं अब फ्लाइट भी लैंड होने वाली होती है और इधर लीसा एक पेन लेके तैयार थी और जैसे ही जैक का ध्यान भटकता है वैसे ही लीसा उसके गले पर पेन मार के भाग जाती है और फ्लाइट से एयरपोर्ट में पहुंच जाती है। वहीं जैक भी जल्दी से वहां पर निकल जाता है। पेन लगने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ था और लीसा का वो पीछा करने लगता है। इधर हम एक शिप को देखते हैं जिसमें वो स्मगलिंग वाला सामान पहुंच गया और उस बॉक्स के अंदर एक बजूका होता है। वहीं लीसा कार में बैठी हुई फटाफट सिंथिया को फ़ोन करती है और उसे होटल खाली करने के लिए कहती है। वहीं जैक के लोग उस बजूका से होटल के कमरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉकेट के कमरे तक पहुंचने से पहले ही रूम खाली करवा दिया जाता है और इसके बाद जैक का मिशन फेल हो जाता है। फिर लीसा अपने डैड से मिलने अपने घर पहुंचती है जहां जैक का आदमी उस पर गोली चलाता है, लेकिन लीसा उसको गाड़ी से टक्कर मार देती है और फिर वो अपने डैड से मिलने के लिए अंदर आ जाती है। लेकिन वो वहां अकेली नहीं थी बल्कि यहाँ जैक भी आ पहुंचता है। दोनों के बीच फिर चेज होता है, लेकिन इस बार वो जैक पे भारी पड़ती है और आखिर में उसके हाथ में जैक की गन आ जाती है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाती और जैक गन को लात मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी लीसा के डैड वहां पहुंचकर और गन लेके जैक को शूट कर देते हैं और जैक की वही मौत हो जाती है। वहीं लीसा अब होटल में जाके सिंथिया से मिलती है और उस पॉलिटिशियन से भी, और फिर वो लीसा को शुक्रिया कहता है उसे और उसके परिवार की जान बचाने के लिए। और यही कहानी भी खत्म होती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मूवी की कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।